बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया सतीश ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताती हूँ आज क्या है। आप सभी को भी पता होगा आज क्या है। आज है महालक्ष्मी व्रत और मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मैं बस नॉर्मली रेडी हो गई थी, पूजा वूजा सब हो गई है और फिर अब बस पूजा की तैयारी होगी महालक्ष्मी व्रत की। आज के दिन फास्ट रखा जाता है। ये वैसे तो 16 दिन की होती है, बट वैसे तो ये 16 दिन की होती हैं, मतलब 16 दिन तक चलती हैं। और आज इनका उद्यापन यानी पूजा व्रत पूरा किया जाता है। आज व्रत रख के आज से पहले 16 दिन पहले, शायद 10 तारीख से या 11 तारीख से स्टार्ट हुई थी ये। और इस दिन मतलब दूबा घास होती है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती हैगी, उसी से मेन पूजा होती हैगी इसकी। और गड़ा लिए जाते हैं जो डेली इसमें, मतलब उससे गड़ा लेकर डेली 16 दिन तक नहाता है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी मतलब होता है कि 16 दिन की ही पड़ी। वैसे इस बार महालक्ष्मी पूजा 2 दिन की हो रही है, कोई 3 दिन की कर रहा है, किसी ने कल करी, किसी ने आज करी, कोई कल भी करेगा। क्योंकि कल वो लोग करेंगे जो मतलब डेली नहाते हैं, गड़ा लेते हैं, 16 दिन तक पूजा करते हैं, डेली वो करते हैं। और मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है कि हम डेली स्टार्टिंग से ही, हमने जब से व्रत रहना स्टार्ट किया है, मुझे 14 साल हो गए हैं इसको व्रत करते करते। तो मैंने जब भी से स्टार्ट किया, मैंने लास्ट वाले दिन ही पूजा करी है। क्योंकि बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कभी आना जाना या कभी कोई प्रॉब्लम या नहीं रह पाए, कभी पूजा नहीं करनी होती या कोई भी प्रॉब्लम, इस वजह से मैं लास्ट में ही करती हूँ। जिसको जैसा समझ में आए या जैसा जो करना चाहे, जो कर सकते। भगवान की पूजा में सिर्फ श्रद्धा की ज़रूरत होती है, जो जैसी श्रद्धा दिखा सके, जितना कर सके। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे कैसे महालक्ष्मी की पूजा वगैरह करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या भोग प्रसाद बनता है, कैसे पूजा होती है, क्या क्या किया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आज फास्ट रखा जाता है आज के दिन, और पूजा करने के बाद मेन भोग महालक्ष्मी जी को दूध चावल का लगता है। आप नहीं कुछ बना पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो दूध चावल का भोग बना के लगा सकते हैं। और सबसे पहले उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना फास्ट व्रत तोड़ा जाता है, पारण किया जाता है, या ऐसा कह लिया जो भी, मतलब जो जैसा करता हो। और हम तो यही करते आए हैं शुरू से, तो ऐसे ही कर रहे हैं, यही विधि हमें पता है वैसे। और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आपको बताते हैं क्या क्या होगा आज, क्या कैसे पूजा होगी स्टार्ट। अब खाना पीना बनाने की, पूजा की तैयारियां करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिएगा। बाय बाय। अब यहाँ से पूजा, महालक्ष्मी पूजा का भोग प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए हम सब लोग बना रहे हैं बेसन के, मैदा के, और मीठी पूड़ी, मीठी लड्डू और सब चीज़ें जो सब बनती हैंगी, ये सब देखिए, चांद सितारे, जलेबी से और क्या भी, सूरज, चंद्रमा, सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ मैं फ्राई करती जा रही हूँ। मैंने अपनी ननद को बुलाया था, तो वो सब मेरी हेल्प करती जा रही थी बनाने में। ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। और आज पूजा का मुहूर्त भी थोड़ा सा लिमिटेड था। ये पुआ बन गए हैं, पपरिया बन गई हैं बेसन की। बस धीमे धीमे सारी तैयारियां होती जा रही हैं, देखते जाइए आप लोग। बस थोड़ा बहुत ही रह गया था। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बजे से स्टार्ट किया था हमने और 3 बज गए थे। 3 बजे फिर हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी। 3 बजे के बाद से स्टार्ट करते करते टाइम लगता है पूजा पूरी लगाने में और सब चीज़ों में। अभी तो बस सिर्फ बन ही रहा है, गुजिया बनना रह गई हैं थोड़ी सी। अभी ये सब बनाना, फिर सेकना। मैंने हार भी बनाते हैं इसमें बेसन का, देवी मैया को, मतलब लक्ष्मी मैया को पहनाने के लिए। अब यहाँ गुजिया स्टार्ट हो गई हैं, गुजिया बनती जा रही हैं। यहाँ मैंने खोए का बैटर बना लिया था, मतलब मसाला रेडी कर लिया था गुजिया में फिल करने के लिए, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मेरे यहाँ सभी को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स और खोया वगैरह सभी का बैटर बना लिया। यहाँ मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। अब देखिए मैं रेडी हो गई थी पूजा के लिए। देखिए बस ज़्यादा शूट नहीं किया था, ऑलरेडी बहुत थक गई थी, तो बस रेडी हूँ। आप लोग देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लुक रख रहा है। वैसे तो कहते हैं पूजा में साड़ी पहनना चाहिए, और मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, सूट था, तो इसलिए मैंने सूट भी। अब यहाँ पर पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे पहले चौक बनाते हैं ये आटे से। आप सभी लोग पूजा करने से पहले बनाते होंगे। देखिए मैंने बनाया है, बस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, पूजा के लिए बन जाता है और इतना बेकार भी नहीं है, अच्छा है। ठीक है, इतना ही आता है मुझे, ज़्यादा क्लियर भी नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन बस पूजा के लिए शगुन करना होता है। इसके बाद मैंने चौकी
रख दिया। अब इस पर मैं कपड़ा बिछाकर जो पूजा का है, यहाँ मैंने चौकी रख दी थी। अब यहाँ मैंने लक्ष्मी मैया जो हाथी पे विराजमान उनको भी बिठा दिया है। सारा सामान भी लग गया, श्रृंगार का सामान, सब पूजा का सामान शायद मैं सब ले आएंगे। अब सबसे पहले उनको हल्दी और रंग लगा रही हूँ। उनको लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने रंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले कन्या के लगाते, केले नहीं लगाते हैं। मेरे पास कोई नहीं था तो मेरी बेटी थी, उसको भी शौक़ है रंग लगाने, तो मैंने सबसे पहले उसको लगाया कि थोड़ा थोड़ा उसके लगाया जितना कन्याओं के लगाते हैं। उसके बाद मैंने अपने लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि बिना रंग महावर लगाए बिना कोई भी पूजा मतलब पूरी नहीं होती है। कहते हैं 16 श्रृंगार करना। अब यहाँ मैंने रंग लगाना स्टार्ट कर दिया है अपने भी। मैं जल्दी से अपने महावर लगा लूँगी दोनों पैरों में। और देखिए मैं महावर लगा रही हूँ, आप लोगों के भी लगाते हैं या नहीं लगाते तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तब भी, नहीं अच्छा फिर भी दूसरे पैर में लगाए। आप लोगों के गाइस सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। यहाँ मेरे लग गया एक पैर में और एक पैर में रह गया है। आप लोग कैसे डिज़ाइन लगाते हैं? हम लोगों में बस सिंपल ऐसे ही लगाया जाता है। और आप क्या लगाते हैं? मुझे हाथ से लगाना ही ईजी लगता है और अच्छा भी लगता है। वो रुई वगैरह या मतलब स्टिक से लगाते हैं वो नहीं मुझे अच्छा लगता। हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही लगाते हैं, सभी क्या अलग अलग लगाते हैं। दोनों पैर तो दिखाते लगाते हो, क्या करते होंगे सब बताइएगा। ये फोटो खींच में महावर लग गया है बस। अब यहाँ मैंने पूजा की आगे तैयारी स्टार्ट हो गई है कि जो भोग प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे महालक्ष्मी पूजा में हर चीज़ 16 ही चढ़ाते हैं। ये जो मैदा की पूड़ी और बेसन की वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं, गुजिया पपड़ियाँ जो भी चीज़ें, सब चीज़ें 16 ही चढ़ाते हैं। ये किन के या मतलब 16 ही इसमें शुभ मानी जाती हैंगी। सब 16 ही लगाते हैं। फिर 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं इसमें। मैं एक के बाद एक चढ़ाती जा रही होंगी, आप सब लोग देखिएगा कि 16 हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं कुछ उस पर फिल करके फिर अब मैं श्रृंगार पूरा निकालूंगी, पूरा 16 श्रृंगार वगैरह कि 16 श्रृंगार चढ़ाऊँगी इस पर। बस धीमे धीमे बस पूजा की तैयारी होती जा रही है। टाइम होता जा रहा है बहुत। वैसे तो कुछ नहीं इसमें, कहते हैं पूरे फास्ट में पानी नहीं पिया जाता है, तो अब फर्स्ट टाइम पी लेते हैं पानी, तो उसके बाद रहता है कभी अगर नहीं हो पाया तो पानी पी लेना चाहिए। तो मैंने यही कुछ तबीयत भी ठीक नहीं तो मैंने आज पानी पी लिया था, लेकिन फिर भी है एक बार पी सकते हैं, बार बार नहीं। तो भूख का तो इतना नहीं रहता, लेकिन प्यास लगती है कि सुबह से अब 4 बज चुके थे, 4 से ऊपर ही हो रहा था। मैंने 3:45 बजे करीब पूजा स्टार्ट कर दी थी और पूजा करते करते टाइम हो जाता है। अब यहाँ मैं श्रृंगार वगैरह जो चीज़ें और भी बनती हैं उनके गहना वगैरह, देखिए मैंने देवी मैया को जो हार बनाया था, लक्ष्मी मैया को बेसन से बनता है, मैंने वो उनको पहना दिया था। हार और उनके कान के थे वो सब बना दिया, पहना दिया था। हम बाकी चीज़ें मैंने दिया जला रही हूँ। मैं दिया जला के आगे पूजा स्टार्ट होती है। भूल गई थी पहले मुझे दिया जलाना चाहिए, लेकिन क्या करें अकेले सब करना होता है, मैनेज करना होता है बस। तो कहीं कुछ भूल जाओ तो चलता रहता है। सब देवी माँ देख रही हैं, देखती जाएंगी, वो बताती जाएंगी, सब भूल जाएंगे। तो बस स्टार्ट हो रही पूजा। अब इसके बाद देखिए मैं गुजिया जो कम पड़ गई थी, मतलब अंदर रखी थी, मैं किन कर ले आई थी यहाँ पे रखने के लिए। अब फूल वगैरह जो धूप खास इसमें मेन होती है, या मालिन चाची आती हैं जो आज के दिन धूप घास वगैरह फूल सब दे जाती हैं। कहीं जाना नहीं पड़ता है मैं कि धूप घास लेने जाना है या क्या करना। और धूप घास भी इसमें मेन चढ़ती है कि अब यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा सामान भी सब फैल गया तो सेटअप कर रही थी। अब इसके बाद से फूल धूप घास चढ़ेगी। और देखिए बस देख रही मेरे साथ बने रहिए, सब मेरे वीडियो को प्यार दीजिए गाइस प्लीज़, आपके प्यार की ज़रूरत है मुझे। मैं फूल वगैरह सब निकाल। अब यहाँ मैं पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार जो था जो माता रानी को चढ़ा रही हूँ, उसमें बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, महावर, रंग, गंगा, शीशा तेल, क्रीम पाउडर, काजल, बिछिया और लिपस्टिक और जो भी मैं कुछ भूल रही हूँ, रबर बैंड वगैरह तो नहीं याद है। वैसे तो 16 चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, वही सब मैं एक एक करके सब चढ़ा रही हूँ। बिंदी मैंने सबसे पहले लगा दी थी लक्ष्मी मैया को, क्योंकि श्रृंगार कहते हैं सिर से करना चाहिए, तो मैंने लक्ष्मी मैया को पहले बिंदी लगाई थी, फिर महावरी रंग उनको लगाया था
महावर लगाया था, और उसके बाद उनको लगाने के बाद मैंने अपने महावर लगाया। मैं हमेशा से मतलब ऐसे ही करती आई हूँ कि उनको रंग कैसे लगाएं, चढ़ा देना, जो चीज़ उनको लगा सकते हैं वो उन्हें लगा देते हैं। उनकी लगाने के बाद ही मैंने श्रृंगार किया था। और चूड़ियाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ एक दर्जन या 16 मतलब 14, 15, 20 नहीं चढ़ती हैं। यहाँ पे भी गिन के चूड़ियाँ भी गिन के चढ़ाई जाती हैं कि 16। तो मैंने 16 चूड़ियाँ गिन के अब चढ़ा दी हैं कि माता रानी को। बस उसके बाद ये सब पूजा होने के बाद ये श्रृंगार सभी में बांटा जाता है। आप अपनी नंदों को या किसी को भी दान में दे सकते हैं, जितना देना हो सब देना, सब दे सकते हैं। या 1-2 भी मतलब 16 चीज़ों में से कुछ चीज़ें देना चाहो तो वो दे सकते हो। तो जैसे हो जाए वैसे कर सकते हो, तो दे देते हैं। और चूड़ियाँ तो वैसे भी प्रसाद में बांट ही देते हैं। और मैं बिछिया भूल गई थी, मतलब भूल नहीं गई थी, ये दूसरी जगह रखे थे, श्रृंगार के साथ में नहीं रखे थे। तो ये हैं, देखिए सिल्वर के। मैं बिछिया हमेशा यही, जो चीज़ अगर हम खुद यूज़ कर सकते हैं या खुद पहन सकते, जो चढ़ाते हैं, अगर खुद यूज़ करो या किसी को देना भी है तो ऐसी चीज़ जो यूज़ कर सके। तो मैं सिल्वर के ही बिछिया चढ़ाती हूँ, चांदी के, गोटा चांदी या मतलब कोई लोकल नहीं होते हैं, लेके ही चढ़ाती हूँ जो मैंने दिखाया आपको। लोग बताइएगा डिज़ाइन इसका कैसा है, अच्छा है। बस अब यहाँ से पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 11 होगी और सिंदूर सूखा वाला भी लक्ष्मी मैया को चढ़ा देते हैं। और फिर 11 करते हैं, इनकी भोग लगाते हैं। हवन मतलब बोलते हैं, छोटा सा हवन किया जाता है इसमें। और सब चीज़ों का इसमें भोग लगाया जाता है। इसमें मेन भोग होता है दूध चावल का, कि दूध चावल का इसमें भोग लगाते हैं। यहाँ हम लक्ष्मी मैया को सिंदूर चढ़ा रहे हैं। ये जो सूखा सिंदूर होता है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, शुभ होता है। सारा श्रृंगार तो मैं जो उनको लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 16 दिए बनाए जाते हैं कि जो हाथी पर ही रखे जाते हैं, पर उसमें जगह नहीं होती है, छोटे होते हैं, इसलिए मैंने चौकी पर ही लगा दिए। अब यहाँ पे हवन कर रहे हैं, ये भोग लगा रहे हैं उनको। तो और हवन में दूध चावल मेन होता है, जो दूध चावल का भोग लगा रहे हैं। और जो सारी चीज़ें चढ़ी हैं भगवान जी को भोग लगाया कुछ, और जो भी मेवा मिष्ठान चढ़ा वो सब चीज़ों का मैं भोग लगा रही हूँ। सारी चीज़ों का मैं भोग लगाती हैं, गुजिया और जो सांके वगैरह और जो भी प्रसाद बनता है वो सब चीज़ों का मैं भोग लगा रही हूँ, हवन करती जा रही हूँ। और जल्दी से लक्ष्मी मैया आ भी गई थी, इन्हें दर्शन दिए, इन्हें आशीर्वाद लिए उनके छुए। बस देखिए, ये दूध चावल जो मेन होता है, अगर कभी ऐसा हो जाए नहीं कर पाते, इसमें मेन भोग दूध चावल का होता है, दूध भात का होता है, वही करते हैं। बस देखते रहिए। अब जो मैंने 16 दिए बनाए थे आटे के, मैंने उनको सबको जला दिए हैं। चौकी के पास ही रख के, इनको हाथी के ऊपर दिए बने होते हैं कि 16 उसमें रख कर जलाते हैं। पर हाथी अब पहले जैसा नहीं आता है, बहुत छोटा हो गया, और बहुत ही छोटे छोटे दिए होते हैं जो उस पर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, सामान जलने या कुछ भी का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ही पूरे 16 दिए जला दिए हैं। अब यहाँ पर सारे दिए जल गए हैं, मैंने पूरे 16 दिए जला दिए हैं। अब इसके बाद कथा की तैयारी होती है कि मेरी ननद कथा पढ़ेगी और हम कथा सुनेंगे। कथा खाली हाथ में सुनते हैं, हाथ में चावल, फूल और दक्षिणा जो भी अपनी लेना चाहें अक्षत ज़रूर लेते हैं। इसमें चावल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं और 16 चावल चढ़ाए जाते हैं, मतलब जोड़ा से 16-16 करके। अभी ननद में कथा सुना रही है और मैं ध्यानपूर्वक कथा सुन रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ समझ में आता नहीं आता है, इसलिए बस भूल जा रही हूँ तो याद आता जा रहा है, मैं वही बताती जा रही हूँ। जो पूरी कथा सुनी हमने, और कथा सुनने के बाद बस आगे जो पूजा रह गई थी, कथा के बाद आरती करी और यहाँ से ही पूजा मेरी समाप्त हो गई थी, पूरी हो गई थी। मतलब पूजा मैंने पैर छुए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, सारी चीज़ें की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। बड़े कोई नहीं थे इस टाइम घर पे, तो मैंने अपनी ननद के बच्चों के ही पैर स्पर्श किए और मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। आप सब लोग बताइएगा, आप सब लोग महालक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं और किसने कब कब की। वैसे तो ये अष्टमी के दिन करी जाती है, पूजा होती है अष्टमी के दिन, और इस बार 3 दिन ये पूजा हुई है कि किसी ने 24 को करी, किसी ने 25 को करी, किसी ने 26 को करी। तो मैंने 25 सितंबर को करी थी अष्टमी वाले दिन। हाँ, 15 दिन हुए थे, लेकिन जो डेली मैंने भी स्टार्टिंग में ही बताया था, जो डेली ही गड़ा लेता है, डेली नहाता है, तो वो मतलब
डेली पूजा पाठ करता है महालक्ष्मी की नियम से, वो 16 दिन की ही पूजा करता है, क्योंकि एक दिन कम नहीं माना जाता। और मैं सिर्फ जिस दिन इसकी पूजा होती है मैं उसी दिन ही करती हूँ उसकी पूजा। तो मैं पूरा नहीं मतलब गड़ा लेती हूँ, स्टार्टिंग से एंड वाले दिन ही पूजा करती हूँ। तो इसलिए मैंने आज 25 तारीख को ही की। यहाँ मैंने पूरी पूजा लगा दी, उसकी क्लिप भी मैंने ऐड कर दी, आप सभी लोग देखिएगा। और जब मैं अब कथा सुनने के बाद आरती होगी तब ये मैं दीपक जलाऊंगी। और यहाँ मैंने अब लक्ष्मी मैया के साथ एक फ़ोटो क्लिक करी थी, ये कैसी आई, बस उनको बुला। यहीं से मैं अपने ब्लॉग को अब एंड करती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। बाय बाय।